ध्यान दीजिए, हम लोग कहाँ गए थे? कंप्यूटर का आविष्कार कब किया था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे कंप्यूटर आविष्कार किया गया था, जान गए थे। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म जाने और उस फुल फॉर्म में क्या पता चला हमको कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, क्या मेन काम है वर्क करने के, तमाम चीज़ें जाने थे। और आज कल का टॉपिक क्या बताए थे हम कि कल क्या पढ़ाएंगे? कंप्यूटर का क्या भूल गए थे? कंप्यूटर फुल फॉर्म तो कल ही बता दिए थे। तो कंप्यूटर का नामकरण जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर टॉपिक की बात करें आपके सिलेबस के हिसाब से तो होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानना है और इसी में जानना है कि कंप्यूटर का नामकरण कैसे हुआ, कंप्यूटर का जन्म दे दिया कौन, कि इन कंप्यूटर का नामकरण मतलब कैसे हुआ, मतलब सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, कौन किया था बता चुके थे, कौन किया था? चार्ल्स बेबेज। कब? 1833 में। और 22 भी हुआ था, 33 भी हुआ था, तो बता चुके थे। जो डाउट होगा तो आप लोग कंप्लीट हो चुका था, और भूल जाइएगा तो है वीडियो उसका प्लेट देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद से 22-33 हो चुका था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म के माध्यम से हम जाने कंप्यूटर वर्क कैसे करता है और कौन करता है, कंप्यूटर एक क्या है, ये जान चुके थे। और आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर का जब आविष्कार सब हो गया तब नामकरण की बात आती है। क्या आती है? नामकरण की। सीधी बात है कि कंप्यूटर का जो आविष्कार किए थे, क्या नाम था उसका? चार्ल्स बेबेज। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज जो थे और हमारा कंप्यूटर, मतलब इनके नाम से और इसके नाम से कोई मैचिंग ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। लेकिन आप लोग जितने भी साइंस वाले नाम पढ़िएगा तो जितने भी जो आविष्कारक है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, वो अपने नाम पे उसका आविष्कार रख लिए। जैसे हम कंप्यूटर का आप लोग बताएंगे कंप्यूटर बनाया गया था एनिया कंप्यूटर, तो एनिया ने कंप्यूटर बनाया था तो बोल दिए थे कि एनिया कंप्यूटर है। मतलब हम लोग बहुत सारा पढ़ाई की, मैट्रिक में बहुत से वैज्ञानिक का नाम क्या होगा, उसके नाम पर ही होगा। होता है कि नहीं होता है? नाम सुने होंगे कि नहीं? तो उसी तरह जब इनका बात आया कि कंप्यूटर का नामकरण कैसे किया, अपने नाम पर पेटेंट कराइए। लोगों ने बोला कि कंप्यूटर, इस मशीन का जो मशीन है, इस मशीन का क्या नाम दिया जाए, अपने नाम पर पेटेंट कराइएगा किस नाम पे? तो उन्होंने देखा कि मतलब उनको मन में कुछ आया कि हमारे जो कंप्यूटर जो है इसके कार्य के हिसाब से मतलब अपने नाम पर करा रहे हैं। हो सकता है कि अगर चाहेंगे चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर को कंप्यूटर नाम रखे, बेबेज रख देते या चार्ल्स रख देते कि नहीं रख देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। चलिए ध्यान दीजिए। तो इन्होंने जब कंप्यूटर की बात आई तो लोग मतलब जो लोग मतलब जिन्होंने बोला कि कंप्यूटर का क्या, इस मशीन का, कंप्यूटर नहीं जो मशीन बना था क्या नाम दिया जाए, तो बहुत चाहते तो बेबेज रख सकते थे। आज हम लोग ज्ञान सागर चाहे प्रजापति जो भी होता हम लोग बेबेज क्लासेस नाम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे नहीं रखा गया। उन्होंने देखा कि हमारा कंप्यूटर काम क्या करता है, कौन सा काम करता है? डाटा कैलकुलेशन का काम करता है। और इसके नाम से अगर नाम रखते हैं ना तो कंप्यूटर का नामकरण की बात करते हैं तो किस नाम पे रखा गया, मतलब उसके कार्य के हिसाब से क्या किया गया, नाम रखा गया। कंप्यूटर जो कार्य करता है उसके नाम से, जैसे आप लोग में दोस्त होगा, लोग 4-5 का दोस्त होगा, तो उसके मतलब स्वभाव से उसके कार्य के हिसाब से नहीं नाम रख देते होंगे। अरे कोनो गांव में होगा तो उसको अलग अलग नाम रखते होंगे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मिजाज का होगा तो क्या रखते हैं उसको? मिजाज समझ रहे हैं? मिजाज का होगा तो वो मिजाज नहीं, थोड़ा सा लड़की टाइप का थोड़ा सा कोई दोस्त होता क्या कहते हैं उसको? छक्का कहते हैं। तो जाकर गाँव का कहा कि न छक्का बोलता है, छक्का कहता है सब। जो जैसा रहता है, आप लोग दोस्तों में नाम रखते हैं कि नहीं? जो जैसा रहता है, कोई थोड़ा सा गुस्सा वाला रहता है तो उसको टेनिया बोल देता है सब। हाँ, तो मोटा है उसको मोटा क्या बोलता है? हाँ, पोलार बोलते हैं। जो भी हो, पतारका जो भी स्वभाव के हिसाब से नहीं बोल देते हैं। दूसरी तरफ कंप्यूटर का नाम रखने की बात है तो इसके कार्य के हिसाब से नाम रखा गया। किस नाम से? कार्य के हिसाब से। तो कंप्यूटर में कार्य क्या करता है? कैलकुलेशन का काम करता है। देखिए किस तरह नाम रखा गया। जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का जब नाम रखने की बात आई तो इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन में पाया कि एक भाषा होता है, एक लैंग्वेज होता है जिसका नाम है लैटिन भाषा। क्या नाम है? लैटिन भाषा में एक शब्द होता है जिसका नाम है कंप्यूट। क्या होता है? कंप्यूट। ध्यान दीजिएगा, यहीं से बनता है कि उन्होंने चार्ल्स बेबेज ने अध्ययन किया तो पाया कि एक भाषा है जिसका नाम है लैटिन भाषा, और उस लैटिन भाषा में एक शब्द का नाम क्या है? एक शब्द है जिसका नाम क्या है? कंप्यूट। और उस कंप्यूट का अर्थ होता था गणना करना। क्या होता था? गणना करना। ध्यान दीजिएगा, गणना करना। यानी गणना करना यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? काउंटिंग करना। काउंटिंग करने का काम करता था। यानी लैटिन भाषा में कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, यानी काउंटिंग करना। इसी पे कहा कि चार्ल्स बेबेज ने इस कंप्यूट में क्या लगा दिए? CUMPUTER, कंप्यूट में ER लगाकर इसको कंप्यूटर नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? कंप्यूटर नाम दे दिए। और इसी कंप्यूटर का हिंदी अगर अर्थ बोलते हैं तो क्या होता है? संगणक होता है। संगणक होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी हम लिखवाए थे कि संगणक, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक होता है। और संगणक के मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन होता है, काउंटिंग यानी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का नामकरण इसी आधार पर हुआ था कि लैटिन भाषा में कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। इसी कंप्यूट में ER लगाकर कंप्यूटर नाम रख दिए। और ये कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? संगणक। जो दोनों का अर्थ गणना करना चाहे संगणक, दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है? कैलकुलेशन नहीं निकल रहा है।
गणना करना, तो बोले कि गणना करो, यानी क्लास में कितने लोग हैं तो गणना करो, तो गिनती करोगे, जब बोले संगणना करो तो काउंटिंग करोगे, तो दोनों का अर्थ क्या हो रहा है, मिलता जुलता नहीं है। तो इसी तरह कंप्यूटर का नामकरण रखा गया कि कंप्यूटर का नामकरण जो होता है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से रखा गया है। किस शब्द से रखा गया है, कंप्यूट शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना, और इसी कंप्यूटर में ईयर लगा कर कंप्यूटर रख दिया गया, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, संगणक होता है। आगे समझ में कंप्यूटर का नामकरण कैसे हुआ था, आया कि नहीं आया, आप लोग बताए थे शादी, याद आ रहा है सब, बताए थे कि नहीं, हाँ तो याद आ रहा है ना, नहीं इन दोनों को बताए थे, आप लोग नया है ना, इन दोनों को बताए थे, याद आ रहा है। हाँ, तो इस तरह कंप्यूटर का क्या हुआ था, नामकरण हुआ था। अब कंप्यूटर का नामकरण जब हो गया तो हम लोग आविष्कार समझ गए, कंप्यूटर का नामकरण हो गया। अब इसको लिखना है आप लोग को, कॉपी निकालिए, आप लोग लिख चुके हैं, जनरेशन सब पढ़ के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाँ 2-3 दिन का और इन लोगों की क्लास है, 2-3 दिन के बाद पहुँच जाएंगे। हाँ जैसे हमारे आप लोग ही अपसेंट कर रहे थे ना, हम क्या करें, आप लोग अपसेंट कर रहे थे ना, इसीलिए आप लोग अपसेंट नहीं, अपसेंट, सस्पेंड मत, अपसेंट होता है, ठीक है। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आता होगा, हाँ हम समझ रहे हैं कुछ, हाँ तब शुरू से बोले हैं ना कि क्लास ओवर करते रहे तो बैठ के समझा देंगे, ठीक है। अभी खाली सुनते रहिए, बस समझ में आ रहा है ना, अभी जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना, हाँ तो टेंशन, शुरू से इसको आराम से बता देंगे। और इन लोगों को कॉपी लेके आप लिख लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर जब कर रहे हैं तो मेहनत कीजिएगा, बात समझ रहे हैं ना, क्या कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, बस कहाँ मेहनत करना है, 2 घंटे यहीं पे, उसके बाद घरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जैसे अब इन लोग सामने ही क्या बोले, अब खाली बोलते हैं कि हम जब थ्योरी करा देते हैं, चाहे लैब भी कराते हैं, तो घरे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा यहीं पर। लेकिन हाँ कब, जब यहाँ पर 100% रहिएगा तब ना, हाँ अब बैठे हैं क्लास में और दिमाग रहे कहीं और, तो कैसे हो पाएगा। 100% ध्यान दीजिए, यहीं पे याद हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कार कौन जाएगा घर पे याद किया है, बताओ, उसका अभी सुन के याद हुआ है, और कितना बार बोले हैं एक ही चीज़ को, याद हो गया है। कंप्यूटर फुल फॉर्म ऐसे सुन, बस आप लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, आप लोग को याद है कंप्यूटर फुल फॉर्म, बस ये वर्ड मीनिंग में मिस्टेक कर जाते हैं, पहले पी होगा पहले ई होगा, ऐसे नहीं मिस्टेक करते हैं। तो पहले इसको पूरा कंप्लीट याद कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद से याद हो जाएगा। मतलब हमको इसी चीज़ को इतना ना पढ़ा दिए ना कि मतलब सपनों में ये आता है, डेली हमको ये पढ़ाना है, हर बैच में ही पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, तो सर कंप्यूटर का जनरेशन, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर शुरुआती बैच चल रहा है ना, तो सबको डेली यही पढ़ाना है। जैसे आप लोग हिस्ट्री कंप्यूटर पढ़ाए, और दूसरा बैच में हिस्ट्री कंप्यूटर चल रहा है, तो डेली यही पढ़ाना, खाली बस हमको याद हो गया है, तो सपनों में यही आता है, पढ़ा रहे आगे है। हाँ तो कंप्यूटर फुल फॉर्म के बाद हिस्ट्री कंप्यूटर है, उसके बाद जनरेशन से याद कर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर याद कर, सिलेबस सब याद हो चुका है, इतना बार इसको हम पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग भी ऐसे सुन के एक चीज़ों को कितना बार बोलते हैं, याद हो जाएगा। और कुछ की तैयारी करते हैं आप, नहीं, ठीक है, तो अब तैयारी तो करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। तो जरूरत नहीं है कि यहाँ पढ़िएगा तो इंग्लिश नहीं समझ में, भोजपुरी में बोल के बतियाओ, नहीं नहीं पढ़ा, हाँ आ जाएगा ना। हाँ और इंग्लिश से कौन जरूरत पड़ता है जी, कंप्यूटर में कौन बोलता है, आपको बताएंगे बस, यहाँ है चीज़ है वो पहचाना है, ABCD पहचानते हैं ना, बस जान दिए कि है एफ लिखल बा, एक क्लिक कर देते हैं, बहुत सारा ऑप्शन आ जाए, बस हो गई। क्या लिखला है आगे मतलब नहीं ना है, हमको काम से मतलब है। कंप्यूटर जब क्लास कीजिएगा तो क्या कहेगा, काम से मतलब है, आपकी नॉलेज से मतलब है, अब क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। कल ही बताए थे कि एगो पढ़ने वाला बीटेक वाला, एगो पंखा खोलने वाला से ज़्यादा पंखा खोल के बना सकता है, बीटेक वाला फेल आ जाएगा, हाँ नहीं फेल आ जाएगा, और कैसे थ्योरी करके आया है, खूब पैसा भी लगा के आया है, अब पंखा प्रैक्टिकल किया है, धार जाए खोलेगा, नट खोलेगा और तुरंत बना लेगा। नहीं बोलो पंखा वो नटवा खोल रहा था, उसके अंदर वो घुसा रहा था खोल के, हमारे छोला नहीं टेर कर दिया, बाद में गई भाई तुम 3 गो नट खोल के बाहर जाए, हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है, नहीं यहाँ स्टूडेंट है यहाँ का, ITI किया था, तो हम बोले भाई तुम ये सब खोल क्यों रहे हो, तो 3 गो नट खोल के हटा दिए, डायना का आखिर सर इसी के अंदर में लगता है, तुमसे मैं भड़काइए देगा मेरा कोई, ठीक है क्या ITI किया कि पिलास पकड़ने के लूट नहीं आ रहा है वैसा। अच्छा बताइए, कोई आपको हथियार मांगे, जैसे इलेक्ट्रिशियन वाला काम कर रहे हैं और मान लीजिए पिलास मांगे, तो आपको कैसे दीजिएगा, देने का तरीका बताइए। मुझे कोई हथियार चाहे कोई अब मुझे इसी देखे हैं ना गरासी, तो आप गरासी किसी दीजिए, कैसे दीजिएगा, बेट पकड़ के थमाते हैं, हाँ बेट कारी वाला थमाइएगा। तो कोई भी सामान मांगे तो उसको उल्टा करके थमाइएगा, जो जिससे काम किया था, जो उसका काम करने वाला था वो नहीं, पकड़ने वाला थमाइएगा, नहीं इधर से थमा दो, उधर ले लगा है कहीं घुमाएगा ऊपर होगा नहीं, गरासी वाला उधार वाला थमा दीजिए, उसको अपने आधार पकड़, अपने वो बेट पकड़ लीजिए, उसको उधार थमा दीजिए, तो उससे नहीं थमा जाता है। वो आपकी काम करने की एक टेक्निक होती है कि आप किस तरह कोई काम करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। जैसे हम बीटू का चेक किया है, बीटू तुम ही था ना, देखिए चेक करते रहते कौन कितना स्मार्ट है। ये स्टैंड मांग रहा था हमसे कि सर स्टैंड दीजिए, तो हम गए हैं देखें कि स्टैंड नीचे गिरा था, कहीं स्टैंड नीचे उठा लो, तो नीचे गया बीटू, वहाँ पे एक पिंच मारना गिरा था, पिंच नहीं मारा जाता है, तो हमने देखा है कि मतलब हम नहीं बोले कि पिंच मारना उठा लो, तो हमने देखा है कि स्टैंड सिर्फ उठा रहा है कि पिंच मारना भी उठा रहा है, लेकिन इन्होंने मतलब अपने काम पर उतर गए, पिंच मारना भी उठा कर रख दिया। अगर खाली स्टैंड उठाता तो
तो समझ जाते कि अपने भी काम के लिए, बाकी सब सामान जाए बाहर में अपने काम, लेकिन ये दोनों उठा के पिंच मारना उठा के टेबल पर रख दिया है और स्टैंड लेकर चला गया। हाँ, मतलब इससे आप कहीं भी जाइएगा, रियल बता रहे, कहीं भी जाइएगा ना, आपकी कार्य करने की टेक्निक जानेगा लोग कि आप कैसे किस कार तो बहुत फास्ट है, बहुत तेज है, लेकिन कार्य अगर भोदा जैसा है तो कहेगा बेकार है, बेकार है। और लड़की खूब सुंदर ले आया घर में रख दे, काम बियाह कर, खूब सुंदर लड़की रहती है, काम करती है भोदा जैसा नहीं, आपको न स्मार्ट रहती है, नहीं स्मार्ट हो तो कितना फास्ट काम कर रही है। तो आप लोग भी मतलब काम कहीं भी कीजिए, किसी भी कंपनी में, तो अपने काम को कहीं किसी के यहाँ, तो अपने काम को स्मार्ट रखिएगा कि वो अगला क्या करे, हाथ न उठाए कि आप काम मतलब खराब कर रहे थे, कुछ भी कर रहे हैं।